यकीन रखो जिसने मांगने की तौफीक अता की है उसने नवाजने के जरिए भी बनाए हैं। जिसने यहाँ तक लाया है वो आगे के रास्ते भी आसान करेगा तुम्हारे लिए और नामुमकिन रास्तों से तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक भी लेकर जाएगा। आज वो नहीं हो रहा ना जो तुम चाहते हो, लेकिन अल्लाह की रजा से तो हो रहा है सब। हो सकता है जहाँ तुम हो अभी वही तुम्हारी कबूलियत का रास्ता हो। अल्लाह इन्हीं रास्तों से तुम्हें मौज़ाओं तक ले जाए। क्या पता बस आपकी दुआ कबूल होने वाली है। जब तुम महसूस करने लगो कि आखिरी हद तक आजमाए जा रहे हो तो समझ जाओ कि तुम्हारे मामले का फैसला और अल्लाह की जानिब से मदद का वक्त यकीनन बहुत करीब आ रहा है। बस तुम अल्लाह की जानिब से आने वाली हुक्म के इंतज़ार में सब्र करो और फिर ये मत सोचना कि ये कैसे होगा, कब होगा। इतना याद रखना, जो भी होगा और जब होगा बेहतरीन होगा। वो तुम्हारी पसंदीदा चीज को तुम्हारा मुकर्रर बना देगा। वो खामोशियाँ भी सुन लेता है लेकिन उसे इजहार पसंद है। जब बंदा कहता है ऐ मेरे रब, तो वो मुतवज्जो हो जाता है। जब बंदा कहता है तू बड़ा रहीम है तो उसकी रहमत जोश में आ जाती है। और जब बंदा कहता है मुझे माफ़ कर दे तो वो माफ़ कर देता है। जब बंदा गिड़गिड़ा कर कुछ मांगता है तो वो उसकी दुआ भी कबूल कर देता है। रब को उठे हुए हाथों की लाज रखना आता है और दुआएं तो कभी खाली नहीं जाती। जल्द ये या देर से कबूलियत ज़रूर पाती है। बस सही वक्त पर आपकी भी दुआ कबूल होंगी। मायूस ना हुआ करे, मायूसी कुफ्र है। सूरा अर-रूम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सब्र करो, बेशक मेरा वादा सच्चा है। सूरा इब्राहिम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम शुक्रगुजार रहोगे तो मैं तुम पर और ज़्यादा नेमतें उतारूंगा। सूरह अल-गफ़ार में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम मुझसे दुआएं मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। सूरह अल-बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। मेरा शुक्रगुजार रहो और मेरी नाशुक्री मत करना। सूरह अल-अनफाल में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा जब तक तुम मुझसे अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगते रहोगे। सूरह अन-निसा में अल्लाह ताला फरमाता है जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए उन्हें अनकरीब बाहिश्त के उनके हरे भरे बागों में जा पहुँचेंगी जिनके दरख्त के नीचे नहरें जारी होंगी और वो लोग हमेशा वहीं आबाद रहेंगे। ये उनसे अल्लाह ताला का पक्का वादा है और अल्लाह ताला से ज़्यादा अपनी बातों का सच्चा कौन होगा। अल्लाह जानता है कि आप दुआएं मांगते मांगते थक गए हो। अल्लाह जानता है कि अब आप मोज़िज़ात का इंतज़ार कर रहे। अल्लाह सब जानता है। यकीन मानिए जब अल्लाह ने वादा किया है दुआ कबूल करने का तो बेशक कबूल होगी। शायद अभी आपको लग रहा है कि सब आपके ख्वाहिश के ऑपोजिट होता जा रहा है। यहाँ रास्ता नहीं है जो आप चाहते थे, मगर क्या पता ये रास्ता वही हो जो आपको आपकी मंजिल, आपकी दुआओं कबूलियत तक ले जा रही। ये रास्ता तो अल्लाह ने चुना है आपके लिए, तो इससे बेहतरीन और कौन सा रास्ता होगा आपकी मंजिल तक जाने के लिए। अल्लाह तो जानता है ना कि आप कितनी मेहनत कर रहे उसको राजी करने के लिए। यकीन जानिए
या आपका एक भी आंसू, एक भी दुआ, एक भी कुर्बानी अल्लाह लाएगा नहीं जाने देगा। हाँ, कभी कभी अल्लाह जवाब देर से देता है दुआओं का, मगर वो बस इसलिए ताकि हम जान जाए कि अल्लाह के अलावा कोई और दूसरा कुछ नहीं कर सकता, ताकि हमारा यकीन बढ़ जाए, ताकि हम सब्र करने वाले बन जाए, ताकि हम शुक्र करने वाले बन जाए, ताकि हम गुनाहों से तौबा करने वाले बन जाए। तो हमें भी चाहिए अल्लाह की हर दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करते रहे, नेकी के कामों में इजाफा करे, बुराई के कामों से दूर जाए और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहे और यकीन से सब्र रखते हुए दुआएं करते रहे। बेशक दुआ कबूल करेगा अल्लाह। याद रखे कि अल्लाह असबाब का वसीला का मोहताज नहीं है। वो जहाँ से चाहे वहाँ से रास्ता निकाल दे, वो जहाँ से चाहे वहाँ से वसीला पैदा कर दे। उसकी कुदरत के बारे में हम लोग अंदाज़ा तक नहीं लगा सकते हैं। वो तो अल-कादिर है, कुल कायनात का मालिक है। एक वही है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है। तो हमें बस अल्लाह पर यकीन रखना है, उससे उम्मीद रखनी है और बस उसी से मांगना है और मांगते रहना है। बेशक वो अता करेगा, बेशक वो दुआओं को कबूल फरमाएगा।